जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानन्दन 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 यमुना तीरावनचारि। यमुना तीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुना तीरावनचारि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे।
श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से इस रविवार के साप्ताहिक कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। सबको हरे कृष्णा। आज हम लोग भगवद गीता से ही चर्चा करेंगे। 9वें अध्याय 9वें अध्याय के 15वें श्लोक पे 14 श्लोक तक हम लोग कर चुके थे और 14 श्लोक तक काफ़ी विस्तार से करने की कोशिश करी थी हम लोगों ने। और जो 9वां अध्याय है उसका शीर्षक क्या है? गुह्यतम ज्ञान। तो भगवान के द्वारा पूरा ये जो अध्याय है ये बोला गया है और इसमें भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को क्या कहा कि यह गुह्यतम ज्ञान मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो। क्या कहते हैं भगवान? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते इसलिए तुम्हें यह परम गुह्यतम तथा अनुभूति बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। फिर भगवान बाद में जो हम लोग विस्तार से कर सकते हैं उसको बस 2-4 लाइनों में ही बोल रही हूँ कि फिर भगवान कहते हैं कि मेरे अध्यक्षता में यह सारी प्रकृति चलती है। फिर कहते हैं जो मेरी शरण में नहीं आता वो क्या है? मूर्ख है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे जब ये त्रिभंगी रूप देखते हैं तो मेरा उपहास करते हैं। तो मतलब मुझे ठीक से इतना सब मेरे बताने के बावजूद जानते नहीं हैं या जानना चाहते नहीं हैं। फिर लास्ट में फिर भगवान कहते हैं जो ये सब जान जाते हैं फिर वो क्या करते हैं? सततम कीर्तयन्तो माम। फिर वो सदैव मेरा कीर्तन करते हैं। फिर भी यह सब जानने के बावजूद भी या यह सब जानने के बाद क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो जब ये सब जानने के बाद भी जो लोग नहीं जानते हैं या जो मेरी भक्ति में नहीं आते हैं या जो मेरी डायरेक्टली भक्ति नहीं करते हैं वह भी 3 प्रकार से भगवान ने उनको डिवाइड करके यहाँ पे समझाया है। तो श्लोक इस प्रकार है, ज्ञान यज्ञेन चापयन्ते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। तो एक बार कृपया मेरे साथ में दें। ज्ञान यज्ञेन चापयन्ते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। इसका अर्थ है अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं वे भगवान की पूजा उनके उदय रूप में विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। तो इसको अब हम लोग विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। आज प्रभुपाद का जो
तात्पर्य है बहुत छोटा सा है, तो इसलिए इसको पढ़ते हैं। फिर प्रभुपाद का ही एक लेक्चर है, उसके द्वारा इसको और हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यह श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावनाव्रत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। जो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। इसमें से कुछ का वर्णन आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका है। किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इससे भी निम्न होते हैं। इन्हें 3 कोटियों में रखा जाता है: परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले तथा भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। इसमें से सबसे अधम वे होते हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं तथा इन्हीं का प्राधान्य भी है। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा अपने आप करते हैं। यह भी एक प्रकार की ईश पूजा है, क्योंकि वे समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थों से न होकर आत्मा है। कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है। सामान्यतया निर्विशेषवादी इसी प्रकार से परमेश्वर को पूजते हैं। दूसरी कोटि के लोग वे हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। तृतीय कोटि में वे लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्मांड भी भगवान का ही एक स्वरूप है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। ये जो हम लोग हर बार चर्चा करने से पहले या भागवत गीता के ऊपर चर्चा करने से पहले जो मंगलाचरण करते हैं, इसकी बहुत महिमा है। ये हम लोगों को बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि जब गुरु और गुरु परंपरा श्रील प्रभुपाद और पूरी परंपरा को हम लोग इसमें प्रणाम करते हैं, तो जब हृदय से प्रणाम करते हैं तो
तो भगवान हम लोगों की बुद्धि जो है ना उसको ज़रा अच्छी तरह खोल देते हैं, तो बात हमको अच्छी तरह से समझ में आती है। तो इसलिए प्रणाम मंत्र को हम लोग को बहुत सीरियसली करना चाहिए। खैर, तो इसमें क्या है, अन्य लोग से यहाँ इस जो श्लोक का जो भाव, जो अर्थ है, वो कहाँ, किस वर्ड से शुरू होता है? अन्य लोग, जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके उदय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। कि जो लोग भगवान की, पहले भगवान ने क्या बताया है, महात्मा कौन होते हैं? जो डायरेक्टली मेरी पूजा करते हैं, सततम कीर्तयन्तो मां, उनको भगवान ने महात्मा बताया है। क्योंकि वो लोग किसी तर्क वितर्क में नहीं पड़ते हैं। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि जब भगवान स्वयं सब कुछ बता रहे हैं, उसके बाद देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ आवर डाउटिंग। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि आग है, अब आग को एक आदमी अच्छी तरह जानता है कि आग में हाथ डालेंगे तो क्या होगा, जल जाएंगे। दूसरे आदमी को पता नहीं है कि आग जो है, अग्नि का जो है वो तात्पर्य क्या है, मतलब वो क्या कर सकती है, उसको पता नहीं है। वो कहता है, वो दूसरा उसको बता रहा है कि नहीं, हाथ डालोगे तो जल जाओगे, ये गर्म होती है, इससे रोशनी होती है, इसमें हाथ डालने से आपका हाथ जल जाएगा। लेकिन वो कहता है कि नहीं, आई स्टिल वॉन्ट टू ट्राई, मैं इसको स्टडी करना चाहता हूँ, इसके पास जाना चाहता हूँ, इसको छूना चाहता हूँ, इसमें हाथ डालना चाहता हूँ, जल के देखना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली ऐसा करती है कि नहीं। तो इसमें इंटेलिजेंट कौन हुआ? नेचुरली जो दूसरे के एक्सप्लेनेशन से समझ रहा है। हाथ डालने के बाद तो हाथ जलेगा ही, समय लगेगा, आपको चोट लगेगी, दवा एग्जैक्टली सब करना पड़ेगा। तो इसलिए इंटेलिजेंट भगवान कहते हैं कि वही है जो कि समझाने से समझ लेता है। हर चीज़ ट्राई करना ज़रूरी नहीं है। हम लोग भौतिक जगत में भी बोलते हैं ना, दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। तो फिर हम ये क्यों गलती करें कि दूसरे ये तरह तरह की पूजा भक्ति सेवा कर रहे हैं, वो सब ट्राई करने के बाद जब असंतोष पैदा हो जाए फिर हम कृष्ण भक्ति में आए, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। भगवत गीता में भगवान सब कुछ समझा रहे हैं। मेरी अध्यक्षता में यह प्रकृति कार्य करती है, सब कुछ मेरे अधीन है, मेरी पूजा करो, मेरा सततम कीर्तन करो, सब कुछ भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर भी भगवान कहते हैं ये भी समझाने के लिए कि ये उल्टे सीधे रास्ते अपनाने के बाद भी भगवान अल्टीमेटली क्या होता है, चाहते क्या है सब लोग। बहुत लोग जब इसमें फिर बहुत सुंदर समझाया हुआ है कि अन्य को तीन श्रेणियों में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। भौतिक जगत में भी हर चीज़ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। डेजिग्नेशंस ऑफिस में आप जाएंगे, ये फर्स्ट क्लास यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, फिर सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। ये सब हर जगत में, आध्यात्मिक जगत में जब प्रकृति का वर्णन है तो इसमें भी 3 गुण हैं, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो हर चीज़ को 3 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। इसी प्रकार यहाँ पे भक्तों को भी, जो भगवान की डायरेक्ट सेवा नहीं करते हैं, उनको भी 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है। कि एक तो सबसे पहला कौन है कि जो अपने आप को भगवान मानकर पूजा करता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, तो मैं अपनी ही पूजा करूँ, तो मेरे और भगवान के अंदर कोई भेद नहीं है। एक्चुअली कोई भेद नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं क्वांटिटेटिवली भेद है। भगवान महान है और हम तुच्छ हैं हम भगवान के अंश, लेकिन भगवान महान है। एक भजन याद आ रहा है मुझे एकदम से कि उसकी लास्ट लाइन है, मुझ में तुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में।
तो कितना बड़ा भेद हो गया। लेकिन हम हैं भगवान के अंश। तो वो लोग ये मानकर कि हम तो खुद ही भगवान हैं क्योंकि हमारे अंदर भगवान का अंश है, वो स्वयं अपनी ही पूजा करते हैं। तो क्या ये ठीक है? नहीं ठीक है। फिर आता है अहं ग्रहोपासनम, कि जितने भी देवी देवता हैं उनकी पूजा करते हैं, उनको जो स्वरूप पसंद आता है उस हिसाब से। मेरे को ना बहुत हाई फीवर है, लेकिन मैं कोल्ड और कफ की दवाई खाऊं, सिर्फ कोल्ड और कफ की दवाई खाऊं तो क्या मेरा बुखार उतर जाएगा? नहीं उतरेगा, क्रोसिन खाना पड़ेगा। पेट दर्द की दवाई खाने से बुखार नहीं उतरेगा। तो हम लोगों को वही दवाई खानी पड़ेगी जिससे कि हमारा इलाज हो। तो अन्य देवी देवताओं को भगवान मानकर पूजा करने से क्या हम लोग अपने उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं? लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि देवी देवता भगवान स्वयं नहीं है। तो इनडायरेक्टली सेवा करने की या पूजा करने की क्या जरूरत है? भगवान कहते हैं देयर इज नो नीड। जड़ में पानी डालोगे पेड़ हरा हो जाएगा, बुखार की दवाई खाएंगे तो ही बुखार ठीक होगा। तो इसलिए कहते हैं कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अहं ग्रहोपासनम, इसकी करने की एकत्वेन प्रकटत्वेन। दूसरा है उपासना करना, मतलब किसी की भी उपासना करने से वो लक्ष्य वह उद्देश्य हमें प्राप्त नहीं होगा। फिर तीसरा क्या आता है? विश्व रूप। भगवान का विश्व रूप जो भागवतम में वर्णन है उसमें आता है, जो स्वर्ग लोक और उच्च लोक बताए हैं वो भगवान का सर बताए गए हैं। और फिर भगवान की नाभि जो है वो समुद्र को बताया गया है। और जो भगवान के ये रोंगटे हैं, केश हैं सारे, वो ये जो वेजिटेशन है इसको बताया गया है। और पाताल लोक क्या है? भगवान के पैर के तले जो हैं वो पाताल लोक बताया गया है। तो इस रूप में वो भगवान की पूजा करते हैं। तो इस रूप को हम लोग क्या अपने इस बुद्धि से सोच सकते हैं? इतना आसान है इसको, इसकी कल्पना करना नहीं है। तो भगवान कहते हैं मेरे को इस त्रिभंगी रूप में ही जानो। सिंपल, बांसुरी पकड़ी हुई है, श्याम वर्ण है, पीतांबर धारण किया हुआ है, मोर मुकुट धारण किया हुआ है, त्रिभंगी रूप में भगवान कहते हैं जो मेरे को पूजता है, उपासना मेरी करता है, वही इंटेलिजेंट है। बहुत सिंपल, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना हमारी बुद्धि से परे हैं, हमारी कल्पना से परे हैं। इसलिए भगवान उसको एक्सप्लेन करके कहते हैं कि देखो ये सब कुछ है अवेलेबल, बट वाई डू यू वॉन्ट टू कम टू मी इनडायरेक्टली? कम टू मी डायरेक्टली, सीधे मेरे पास आओ ना। सुंदर मैंने अपना स्वरूप तुम्हारे सामने प्रकट किया हुआ है, इसकी उपासना करो। अब विश्व रूप में क्या हम लोग सोच पाएंगे कि भगवान वो स्वर्ग लोक, अभी स्वर्ग लोक के बारे में सोचना शुरू करा तो इतना विशाल समुद्र है, भगवान की वो नाभि है, सारी वेजिटेशन भगवान के केश हैं, रोंगटे हैं, पाताल लोक भगवान के तलवे हैं। विश्व रूप की इस प्रकार भागवतम में चर्चा है। और फिर विश्व रूप जब अर्जुन को भगवान ने दिखाया तो अर्जुन ने क्या बोला? नहीं भगवान, आप वापस इसी रूप में आ जाइए, क्योंकि वो देख के एकदम घबरा गए। क्यों? हमारे बस की नहीं है। अर्जुन के बस की नहीं था तो हमारे बस की कैसे होगा? तो इसलिए इस प्रकार भगवान जो है वो जो है अपना स्वरूप अपने को हमको बताते हैं कि इस रूप में मेरी उपासना करो, बहुत आसान है। भगवान ने सब कुछ बहुत इजी करके हमको बता दिया है। अब उसके बाद में इस रूप को जानने वाले को भगवान ने इसी अध्याय में पहले क्या बोला है? महात्मा है।
वो महात्मा है जो सततम कीर्तयन्तो माम, मेरे इस रूप को जानकर मेरी उपासना करता है और 24 घंटे मेरी सेवा पूजा और जप में लगा रहता है। कलयुग में तो जप ही कर सकते हैं, सबसे इजी है, क्योंकि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, नहाना है, धोना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, टाइम की, बैठने की, उठने की, 24 घंटे बस भगवान का नाम लेना है, सिर्फ इतना ही करना है। फिर भगवान प्रभुपाद समझाते हैं कि बहुत आसान है कि, लेकिन फिर भी आसान नहीं है, क्योंकि बहुनाम जन्म अंते, बहुत जन्मों के बाद इस प्रकार का ज्ञान जो है वो हमको मिलता है और ऐसी अनुभूति फिर हमको होती है कि फिर हम भगवान की डायरेक्ट सेवा में जाते हैं। फिर क्या, बहुनाम जन्म अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कि वासुदेवम सर्वमिति सम आत्मासु दुर्लभ। ये जो श्लोक है ये हम लोगों को शायद रोज समझना चाहिए कि बहुत जन्मों के बाद कहीं जाके हम लोग अब हमको इस शरीर में डाला गया है कि हम लोग ये ज्ञान को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। इट्स वेरी वैल्यूएबल, तो इसको हम लोगों को महत्व देकर और फिर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इन तीनों जो श्रेणियां हैं, अन्य में क्यों आना चाहिए हमें? अन्य में नहीं आना चाहिए, अन्य से ऊपर वासुदेवम सर्वमिति यह मानकर, यह समझकर अच्छी तरह भली भांति और फिर भगवान की सेवा पूजा करनी चाहिए। चैतन्य चरितामृत में भी यही लिखा है, कृष्ण यही भजे से ही बड़ा चतुर। चतुर किसको बोलते हैं? इंटेलिजेंट। जो कृष्ण को भजता है वही इंटेलिजेंट है, से ही बड़ा चतुर। तो हम लोग अपने आप को मूर्ख की श्रेणी में डालना चाहते हैं कि चतुर की श्रेणी में? ये इंटेलिजेंस भगवान ने सारी हमको दी है और फिर लास्ट में ये कह दिया है कि अब तुम जानो, मैंने तो सब बता दिया है। और चैतन्य चरितामृत में फिर कह रहे हैं, कृष्ण यही भजे से ही बड़ा चतुर। तो हम लोगों को अब चतुर होना है। आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। लाखों करोड़ों हम लोग स्पेंड करते हैं भौतिक ज्ञान के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान भगवान फ्री में दे रहे हैं। जो सबसे अनमोल है वो फ्री में मिल रहा है, और उसके बाद भी हम लोग फिर भी भटकते रहते हैं, जगह जगह भटकते रहते हैं, नहीं करते हैं, समझना नहीं चाहते हैं या समझ के भी करते नहीं है। तो फिर चतुराई कहाँ आई? चतुर बनना है हम लोगों को, चतुर बनकर भगवान की शरण में जाना है। तो भगवान ने